आज आप जिस मुकाम पर हैं ये लोगों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि आपको सम्मानित भी किया गया है। कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके आशियाने में आपकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। मुझे कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ बनना है, तो मुझे एक मुकाम हासिल करना है। लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था जितना सच में मुझे मेरे प्रभु ने दिया है। हम कहते हैं हम इतना सोचते हैं ना, हमारे प्रभु इतना सोचते हैं। लक्ष्मी एक ऐसी चीज है, लक्ष्मी से आपको रूप आता है, रंग आता है, आत्मविश्वास आता है। ये मेरे विष्णु भगवान है, इन्हीं को ही मैं मानता हूँ और इन्हीं से ही सब चीजें मुझे प्राप्त हुई हैं। ललित कला में भी बहुत पार्ट है, तो जो मेरा था वो इवन, मैं तो सच बात बताऊं, मेरा तीनों का मिक्सचर था। मेरा पेंटिंग का भी था, मेरा स्कल्पचर का भी था, मेरा कमर्शियल आर्ट का भी था। हालांकि मैंने बैचलर ऑफ आर्ट कमर्शियल आर्ट में किया हुआ है। जब मैं लाइक 4th-5th क्लास में था और मैं ज्यादातर रामायण वगैरह, कृष्णा बुक वगैरह में पढ़ता था। सबसे एक बेहतरीन वो कौन सी पेंटिंग है आपकी नजर में? अगर स्पिरिचुअलिटी में बात वगैरह करूँ तो वो मेरी राधा कृष्ण की पेंटिंग है, जो अभी मेरे सामने ही लगी हुई है। जी। हार मानने की सोची आपने? मैंने हार तो नहीं मानी, सच बात बताऊं तो। अगर हार मानी होती मैंने, तो आज फिर मैं यहाँ तक क्यों ही पहुँचता। जी। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो दौर में चित्रकला को कुछ समझा नहीं जाता था, और जब चित्रकला को कुछ समझा नहीं जाता था तो चित्रकार को क्या ही कोई समझेगा। सर, आपकी नजर में सक्सेस की असली परिभाषा क्या है? सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप एक लेवल तक पहुंच चुके हो तो दूसरों को निम्न समझो। जब आपको राष्ट्रपति जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जब आपको सम्मानित किया गया, वो पल कैसा था? मैं बहुत भाव विभोर हो गया था उस टाइम पे, और फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्या ऐसी चीज दूं उनको। तो मैं अपने हाथों से प्यारी सी पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग उनको मैं लेकर के गया था और मैंने उनको दिए थे, जिसकी देखते ही वो भाव विभोर हो गए और मुझे बहुत उन्होंने भर भर के मुझे ब्लेसिंग दी। हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रोमा पाठक। पॉडकास्ट जहां हम मिलते हैं ऐसे लोगों से जो अपने कला, सोच और जुनून के दम पर एक अलग पहचान रखते हैं, एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है अपने आर्ट के दम पर। उन्होंने कई सारे सम्मान भी प्राप्त किए हैं और इसलिए आज हम पहुंच गए हैं उनके आशियाने पर, ये जानने के लिए कि क्या है उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, उनकी कला के पीछे छुपी हुई आखिर कौन सी ऐसी कहानी है जिससे उन्होंने शुरुआत की और इस क्षेत्र में आगे बढ़े। सबसे पहले बिना देर के उनका स्वागत करते हैं। आज हम उनके ही आशियाने पर मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। हालांकि एक पॉडकास्ट में तो हम उनसे बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं, उनकी जीवन शैली को लेकर, उनके लाइफस्टाइल को लेकर, क्या है उनकी दिनचर्या, क्या है उनकी डाइट, कैसे वो जीवन जीते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ लगातार बने रहना पड़ेगा और लगातार आपको हमारे पॉडकास्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो काफी लंबी है और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो है बहुत अलग। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और स्वागत मैं आपका क्या करूं, मैं तो खुद आपके आशियाने पर खिंची चली आई हूं, क्योंकि लोगों की ये डिमांड थी, दर्शक हमारे ये चाहते थे कि आखिर जो डॉक्टर राजन मालूजा हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, दुनिया भर में जो इनकी पहचान है, आखिर वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और किस तरह से जो है उनकी जीवन शैली है, ये हमारे दर्शकों को क्यूरियोसिटी थी कि जाननी थी। और इसलिए हम खींचे चले आए कि हमें ये देखना था कि कैसी जीवन शैली जो है वो आपकी है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो आपको राधे राधे जी। और आपने मुझे कॉल किया कि मतलब लाइक आप टाइम लेकर के आना चाहते हैं जी। और इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और मेरे थ्रू लोगों को जो है चाहे आध्यात्मिकता के प्रति हो, चाहे कला के प्रति हो, चाहे एक नई जेनजीज जो अलग दिशा में जा रही है, तो उनको एक आध्यात्मिकता का जो माहौल है या उनका एक रास्ता है वो सही दिशा एक पकड़ सके और एक नई तरीके से, एक नई सोच से एक अच्छे समाज में रहने का तरीका समझ सकें। बिल्कुल। आर्टिस्टिक जर्नी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? हालांकि मैं बहुत सारे मंचों पे ये वाली बात बोली हुई है मैंने ये, और काफी पॉडकास्ट वगैरह भी हो चुके हैं, और आज आप यहाँ पे मेरे आए हैं और ये चीज मैं आपको भी जरूर बताऊंगा। बचपन से ही लाइक जब मैं लाइक 4th-5th क्लास में था
और मैं ज़्यादातर रामायण वगैरह, कृष्णा बुक वगैरह मैं पढ़ता था। हुँ। और किताबों को जब पढ़ता था तो हुँ। उसमें एक क्यूरियोसिटी जागती थी, एक हुँ। जिज्ञासा जागती थी हुँ। कि मैं इसको पढूँ और हुँ। इसको और जो है पढ़ता जाऊँ, पता नहीं एक एक ये भी चीज़ होती थी रोमा जी कि पढ़ते-पढ़ते मन नहीं भरता था। हुँ। और ये कहते थे कि अच्छा आज ये वाला चैप्टर पढ़ लिया है, हुँ, हुँ, अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ें, दूसरा पढ़ लिया तो तीसरा पढ़ें। लाइक तीसरा ये पढ़ें। होता था कि भई पढ़ते जाएँ, हुँ। लेकिन वो बात एक अलग होती थी कि लाइक और भी काम वगैरह घर घर पे भी काम वगैरह होते थे, हुँ। अपने स्टडीज़ के भी काम हुँ। वगैरह सब चीज़ें थी, जो स्कूल टाइम के जो काम होते थे वो भी करने पड़ते थे। हुँ। लेकिन एक अपने अंदर की मैं ये वाली बात बता रहा हूँ हुँ। कि मन नहीं भरता था। हुँ। तो लाइक मैं स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ता था हुँ। और बुक्स के अंदर जो चित्र वगैरह होते थे, हुँ। आर्ट वर्क वगैरह होता था, उनको मैं देखा करता था हुँ। और देखा करता था, उनकी बारीकियों को समझता था, हुँ। उनकी बारीकियों को मैं देखा करता था। और देखते ही देखते मेरे मन में ये चीज़ आती थी कि लाइक मैं भी कभी बना पाऊँगा ऐसा, तो फिर मैंने उसको स्टार्ट किया बनाना। हुँ। और अपने प्रभु के आगे भी बैठता था और हुँ। उनको देख कर के लाइक वो भी किताबों में भी तो हमारे प्रभु ही हैं, हुँ। जिनके आगे हम बैठ रहे हैं, जिनको हुँ। निहार रहे हैं, वो हमें निहार रहे हैं। हुँ। हम उनको कहीं न कहीं जो है उनके चरण पखार रहे हैं हुँ। अपनी नज़रों के प्रति। हुँ। और जब हम उनको बनाते थे, तो वो कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग भी हमारे को मिलती थी हुँ। कि लाइक धीरे-धीरे आज यहाँ तक जो है हुँ। एक जर्नी मेरी यहाँ तक वो पहुँची है, जिसमें बहुत अलग-अलग पड़ाव हैं इसके अंदर। बिल्कुल, पड़ाव तो अलग-अलग ज़रूर हैं, लेकिन आज आप जिस मुकाम पर हैं, ये लोगों के लिए एक मिसाल है क्योंकि आपको सम्मानित भी किया गया है। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके आशियाने में आपकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। हाँ जी। क्या आपको हमारे दर्शकों का ही चूँकि ये सवाल है क्योंकि मुझे कई सारे ऐसे डीएम आए कि आप सर से ये सवाल ज़रूर करना। जी। आपको शुरुआत से ये मालूम था कि आप कला के क्षेत्र में ही आएँगे? अ कुछ इंडिकेशन डेफ़िनेटली ये हुँ। एक भगवान ज़रूर देता हुँ। है। हुँ। और क्या होता है कि भगवान ने जब एक बच्चा पैदा होता है हुँ। और हर चीज़ लिखी हुई होती है। हुँ। लेकिन क्या होता है कि चीज़ें तो पड़ी हुई होती हैं। हुँ। वो कमरा है, जो एक कमरा है, हुँ। उसके अंदर चीज़ें रखी हैं, हुँ। उसके अंदर आप हो, हुँ। लेकिन कितनी चीज़ें आप देख पा रहे हो। हुँ। तो अभी क्या है, भगवान ने उस उजाले को हुँ। थोड़ा कम रखा हुआ है। हुँ। लेकिन जैसे-जैसे एक समय आता है, हुँ। वो उजाला धीरे-धीरे बढ़ता है और हुँ। आपको चीज़ें दिखने चली जाती हैं उसके अंदर सारी की हुँ। सारी। तो क्या होता है, वो समय हम कहते हैं समय से पहले चीज़ें नहीं होती हैं। जब हुँ। कोई चीज़ का समय आता है, हुँ। तभी वो मिल पाती है। हुँ। तो वो चाहे मान लो कि आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए, लेकिन वो निर्धारित है। वो हुँ। 1 साल के बाद मिलेगी, 6 महीने के बाद मिलेगी, हो सकता है वो 5 साल के बाद मिले, और हो सकता है वो कल ही मिल जाए। हुँ। तो ये सब जर्नी का एक पार्ट है। तो हाँ, डेफ़िनिटली जो आपने मेरे से पूछा है कि आपने कभी ऐसा सोचा था, मैंने कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर सोची थी कि मैं बचपन में ही पेंटिंग्स वग़ैरह मैं बनाता हूँ, ड्राइंग पेंटिंग्स हुँ। वग़ैरह। और मुझे कला के क्षेत्र में कुछ न कुछ बनना है, ठीक। तो मुझे एक मुकाम हासिल करना है। हाँ। लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था जितना सच में मुझे मेरे प्रभु ने दिया है। उसने मतलब लाइक अनलिमिटेड जिसको हम हुँ। कहते हैं। और हम कहते हैं हम इतना सोचते हैं ना, हमारे प्रभु इतना सोचते हैं। बिल्कुल, शुरुआत से हम जानना चाहेंगे कि शुरुआती दिनों में आपने जैसा कि बताया कि रामायण आपने देखी, पिक्चर्स आप देखते थे भगवान की, देवी-देवताओं की, तो आकर्षित जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने आपको की इस हुँ। क्षेत्र में आने के लिए, जी। वो कौन-सी चीज़ थी? सबसे ज़्यादा आकर्षित तो लाइक पेंटिंग की आप बात कर रहे हाँ, हैं या बिल्कुल। किसी? ओके। तो सबसे ज़्यादा आकर्षित मुझे चित्र ही करते थे। ठीक। हालाँकि मैं विष्णु भगवान के जो चित्र वग़ैरह हैं, हुँ। मैं वो देखा करता था। उनके हुँ। इन्कार्नेशन, जो उनके रूप हैं, हुँ। जो उनके दशावतार हैं, हुँ। जो मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, हुँ। कूर्मा अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, रामावतार है, कृष्ण अवतार है, बुद्धावतार है, कल्कि अवतार है। तो भगवान के और भी अवतार हैं। हुँ। ये तो मेन 10 आपको बताए गए हैं कि हुँ। दशावतार। और उनको देखा करता था, तो वो मतलब कहीं न कहीं एक अटैचमेंट मैं कह हुँ। सकता हूँ कि पता नहीं ये पूर्व जन्म का है हुँ। या एक सोल कनेक्शन है, हुँ। हुँ। और ये कब से है, ये हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन बचपन से एक अंदरूनी एक अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं। हुँ। और ये हमारे मेरे ठाकुर जी कह लो, ये मेरे हुँ। विष्णु भगवान हैं। जी। इन्हीं को ही मैं मानता हूँ। हुँ। और इन्हीं से ही सब चीज़ें मुझे प्राप्त हुई हैं। हुँ।
और बचपन से ही जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं चित्रों को मैं डेफ़िनेटली मैं देखा करता था और देख कर के ना एक क्यूरियोसिटी जागती थी कि मैं इनको बनाऊँ मैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप कह रहे हो अटैचमेंट, तो वो हुँ। मेरे को गोपाल जी से वो होती थी कि अच्छा भगवान ने कैसी-कैसी लीलाएँ करी हैं। हुँ, भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया है, पूतना वध किया है, हुँ, तृणाव्रत, बकासुर, हुँ, नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। गोपियों का मतलब लाइक जो वृंदावन छोड़ कर के मथुरा जा रही हैं, गोपियाँ हुँ, रो रही हैं। तो वो भी जो चित्र हैं, जो कि मैंने बनाए हैं और सुदामा जी के पैर पखारे हैं। सोच सकते हो आप कि एक देश का राजा, एक राज्य का जो हुँ, एक प्रतिनिधि जो करता है, एक मुखिया, हुँ, वो द्वार पे खड़ा हुआ एक भिक्षुक, जो कि उन्हीं का ही मित्र है, जो हुँ, बचपन का है, उनको भागते-भागते उनको द्वार पे लेने जा रहे हैं। द्वारपाल तक हैरान हो गया कि हमारा द्वारिकाधीश ही खुद गेट पे आ गया है, हुँ, ऐसे ये कौन है जिनको ये लेने के लिए आए हैं? हुँ। और सोचो द्वारिकाधीश की जो गद्दी है, उन पे उनको बिठाया, उनके पैर पखारे और रुक्मिणी जी जो है वो थाल सजा कर के लेकर के आनी। तो वो भी एक बहुत अच्छे-अच्छे दृश्य हैं, हुँ। जो कि मैंने पेंटिंग में बनाए हैं, तो मुझे वो बहुत अपील करते हैं इसके अंदर। इतनी सारी जानकारियाँ जो हैं आपके अंदर जो भरी हुई है, इतना नॉलेज आपने गेन कर लिया है इस उम्र में ही। हुँ। ये कह सकते हैं कि एक पारिवारिक घर का माहौल ऐसा रहा, ये वजह रही? मेरी दादी जी डेफ़िनेटली हुँ, मेरी दादी जी मंदिर जाती थी, मेरी मम्मा भी जो है मंदिर मठ से जुड़ी हुई थीं हुँ, और मेरी दादी माला जाप करती थी, मेरी मम्मा भी बहुत भक्ति भाव वाली थी हुँ, और मतलब लाइक पूजा-पाठ, भक्ति और किताबें पढ़ना, तो उनको देख कर के ही मेरे अंदर ये सब चीज़ें एक जागती थी कि हुँ, नहीं मुझे भी माला जाप करना है, मुझे भी किताबें पढ़नी है ऐसी। और हुँ, कहीं न कहीं एक मैंने अपने आप ही रामायण किताब उठाई हुँ, और मैं उनको पढ़ने लगा हुँ, और मैंने मम्मी को अपनी बताया था कि मैंने मम्मा मैं आई थिंक उस टाइम पे 6, 7 क्लास में होऊँगा, हुँ, तो मैंने मम्मा हुँ, को बताया था, मैंने कहा कि मैं मम्मा रामायण पढ़ने जा रहा हूँ, तो मेरी मम्मा बहुत खुश हुई थी हुँ, और आई थिंक महीना सवा महीना में मैंने वो पूरी बुक पढ़ ली थी हुँ, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हुँ। इन सब चीज़ों से, एक ठहराव आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भक्ति आगे बढ़ती है, हुँ। आप डाउन टू अर्थ होते हो और बहुत आपको एक रास्ते खुलते हैं आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि शुरुआत में ही ये 4th 5th स्टैंडर्ड में ही आपको ये अंदर से ये महसूस हो गया था कि आप कला के क्षेत्र में ही जाएँगे। जी, तो ऐसे में क्या जब इस ओर आप बढ़े, आपने कदम बढ़ाया, जी। साथ मिला आपको या बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस तो देखो बहुत आते हैं ज़िंदगी हुँ, में, ऐसा नहीं है कि मैं हुँ, ये बात बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि चैलेंजेस की भरमार थी मेरी ज़िंदगी में। हुँ, ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी हाँ, इसको बोलना भी और बहुत ऐसे क्रिटिसिज़्म ज़िंदगी में आते हैं जब और वो भी वो दौर अलग था हुँ, रोमा जी, हुँ, जिसमें आपको क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो दौर में चित्रकला को कुछ समझा नहीं जाता हुँ, था और जब चित्रकला को कुछ समझा नहीं जाता था तो चित्रकार को क्या ही कोई समझेगा हुँ, और कि इस लाइन में क्या हो सकता है हुँ, और इस लाइन में क्या है ऐसा कि ये हुँ, क्या ही कोई मतलब इसमें क्या ही अर्न कर लेता है या कुछ है, तो हुँ, वो नॉलेज उस टाइम पे लोगों को बहुत लैकिंग थी हुँ, इस इन सब चीज़ों की। और तो मैंने बहुत संघर्ष झेले, मैंने बहुत क्रिटिसिज़्म झेला मैंने हुँ, डेफ़िनेटली और मैंने उन पड़ावों को पार किया, मैंने आंधी-तूफ़ानों को पार किया मैंने, हुँ, लोगों को समझाना पड़ता था, लोगों को बताना पड़ता था कि चित्रकला में भी बहुत कुछ है, हुँ, ये ललित कला में भी बहुत कुछ बहुत है, कुछ है। इसकी हुँ, भी बहुत लाइन्स हैं। हुँ, तो कुछ लोग ललित कला में से पेंटिंग्स में जाते हुँ, हैं, कुछ कमर्शियल्स आर्ट में जाते हैं, कुछ स्कल्पचर्स में जाते हैं। हुँ, तो ललित कला में भी बहुत पार्ट हैं। हुँ, तो जो मेरा था वो इवन मैं तो सच बात बताऊँ मेरा तीनों का मिक्सचर था। मेरा हुँ, पेंटिंग का भी था, मेरा स्कल्पचर का भी था, हुँ, मेरा कमर्शियल आर्ट का भी था। हालाँकि मैंने बैचलर ऑफ आर्ट कमर्शियल आर्ट में किया हुआ है। हुँ, बट मैंने साइड बाय साइड बहुत सारे ऐसे रोमा जी कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं। हुँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के साथ-साथ मैंने पेंटिंग्स वगैरह में भी अलग-अलग कोर्सेज़ किए हुए हैं। ऑयल पेंटिंग में, एक्रेलिक पेंटिंग में और मैंने चारकोल शेडिंग वगैरह मैंने सीखी हुई है। मैंने इवन आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत सीखा हुआ है कि लाइक पुरानी चीज़ों को तोड़-मरोड़ करके एक नई चीज़ क्या हुँ, नायाब सी हुँ, बना हुँ, सकते हो। तो हुँ, वो भी सब चीज़ें एक कलाकार के अंदर एक
आती हैं और ये बचपन से मेरे अंदर ये सब चीज़ें थी कि कोई भी हमारे घर में अगर कोई चीज़ ऐसी होती थी तो मैं कभी वेस्ट उसको फेंकता नहीं था। मैं उसका ही कुछ नया रूप बना कर के एक उसको रिप्रेज़ेंट कर देता था। साथ ही साथ जो आपने क्वेश्चन किया है कि क्रिटिसिज़्म का बहुत, बहुत, बहुत मतलब मैं ये बोलूँगा कि एक नहीं अनेकों और अभी तक कहीं न कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी वो खत्म नहीं है। खत्म नहीं जी। है, वो तो जीवन पर्यंत वो चलना जीवन है। पर्यंत ही रहेगी वो तो। ठीक है। सर हम पेंटिंग्स पर भी जाएँगे, टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स की भी हम बात करेंगे, ये भी दर्शकों को हम बताएँगे कि आखिर कौन-कौन सी पेंटिंग्स होती रोमा हैं जी, और इसमें मैं ये बात बोलूँगा साथ ही साथ जो क्रिटिसिज़्म होता है ना, उसके डायरेक्शंस बदल जाते हैं। बदल क्रिटिसिज़्म जाते हैं खत्म नहीं और होता, उससे कहीं न कहीं सीख भी मिलती है। सीख भी मिलती है। अभी हो सकता है कि आपको कोई लोग जो पहले जो लोग बोलते थे, वो उस मुद्दे पे ना बोलते हो, आपको कुछ अलग मुद्दे पे बोल देंगे। वो मुद्दा छोड़ कर के फिर अलग मुद्दा आएगा, वो मुद्दा छोड़ कर के अलग, तो ये आपका जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग ये रहने वाला है और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। बिल्कुल। सर हम पेंटिंग्स की तरफ भी रुख करेंगे, लोगों को ये बताएँगे, ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन-कौन सी पेंटिंग्स होती हैं क्योंकि दर्शक भी कहीं न कहीं इसको लेकर जिज्ञासा है उन्हें कि आखिर कौन-कौन सी पेंटिंग्स होती हैं और कौन-सी पेंटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा चलन में है और कौन-सी पेंटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है बनाना, कितना वक़्त लगता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जब मैंने आपके आशियाने में कहते हैं कि कदम रखा, तो मुझे एक ऑरा महसूस हुआ, जो कि काफ़ी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं मैं एक ऐसे शख्स के आशियाने में कदम रख रही हूँ, जो अध्यात्म से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है। जैसा कि आपने बताया शुरुआत से ही आप आध्यात्म धर्म से जुड़े रहे हैं, आप माला जाप भी करते हैं। तो ऐसे में क्या आपकी पेंटिंग्स पर कृष्ण भक्ति का जो एक छाप कह सकते हैं, उनकी एक झलक क्या दिखाई देती है? देखिए क्या होता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन है तो वो हम चार्ज करते हैं, ठीक है? तो हम अपने जीवन को भी चार्ज करते हैं, हम अपनी सोल को भी चार्ज करते हैं, हम अपनी लाइफ़ को भी चार्ज करते हैं। वो कैसे चार्ज करते हैं? एक गैजेट को आपको चार्ज करने के लिए प्लग इन करना पड़ता है और वो चार्ज होता है। उसकी एक टाइम होता है कि लाइक 10 मिनट, 15 मिनट वो चार्ज होता है। ऐसे हमारी ज़िंदगी पर डे के हिसाब से हमारी भी ज़िंदगी चार्ज होती है। वो कैसे चार्ज होती है? आपको माला जाप जो हम करते हैं, मंत्रास होते हैं, मंत्रा जाप होते हैं। तो कभी-कभार सीरियसली मैं आपको रोमा जी मैं बताऊँगा कि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि लाइक बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी आप टायर्ड हो जाते हैं, कभी आपको कहीं जाना पड़ता है और सुबह मान लो कि आप उठे हो, बेशक आपको टाइम ना मिला हो और करते-करते दिन आधा बीत गया हो, फिर आपको सडनली कुछ ऐसा काम वगैरह आ गया हो और आपका एक माला जाप छूट गया हो, जो कि एक कभी-कभार ऐसा मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बार होता है और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर मैंने एक बार भी मिस कर दिया तो मुझे लगता है कि मेरी वो आत्मा की जो खुराक है, मेरी जो भूख है, वो उस दिन मेरी मुझे वो मील नहीं मिल पाया, वो मुझे खुराक, मुझे फूड नहीं मिल पाया उसका, वो मुझे भोजन नहीं मिल पाया। और कभी-कभार ऐसा 1 दिन भी होता है, 2-2 दिन और कंटिन्यूअसली 2 या 3 दिन चल जाता है, जब कभी हम दिल्ली से बाहर होते हैं, कभी ऐसे। लेकिन एक अंदर से एक जिज्ञासा ज़रूर आती है कि वो मेरे को चाहिए, जो चीज़ जो मुझे नहीं मिल पा रही, वो मुझे चाहिए। तो उससे हम चार्ज करते हैं हम अपने आप को। तो ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है, जिससे हम अपने आप को चार्ज करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति का जो प्रभाव है, वो आपकी कला में साफ-साफ दिखता है, देखने को मिलता है। मैं अपने मुँह से नहीं बोलूँगा, लेकिन आप कह सकते हैं। चूँकि आपने शुरुआत में ही बताया, जब हमारी चर्चा हो रही थी, बातचीत की शुरुआत हुई थी, आपने बताया कि कृष्ण के प्रति, बाल गोपाल के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति आपका बहुत ज़्यादा स्नेह है, बहुत ज़्यादा झुकाव है, जुड़ाव है। तो ऐसे में जब आप भगवान कृष्ण की उनकी कोई चित्र जो है जब आप उकेरते हैं, पेंटिंग कोई बनाते हैं, तो आपकी मनःस्थिति कैसी होती है उस वक़्त? मेरी मनःस्थिति ये होती है कि मैं सुंदर से सुंदर निकालूँ पेंटिंग को, सुंदर से सुंदर भगवान को, उनको अलंकृत करूँ, आभूषणों से अलंकृत करूँ, उनके पैर पखारूँ, उनके कमल नयन बनाऊँ, उनके जो घुंघराले बाल हैं, उनको और कितना मैं निकाल सकता हूँ और निकालूँ और उनकी जो मुद्राएँ हैं अलग-अलग जो हैं, उनकी जो वेशभूषा है उनकी और साथ-साथ में जो पीताम्बर वो जो पहनते हैं भगवान, तो वो हम और कैसे हम निकाल सकते हैं। जितना हम निकालेंगे उतना ज़्यादा ही हम पेंटिंग को और एनहांस करते हैं। तो जितनी ज़्यादा एनहांस होती है, जितनी ज़्यादा हम निकालते हैं, उतनी ज़्यादा पेंटिंग अपील होती है, अपनी तरफ वो खींचती है। साथ-साथ में कि
आप किस एनर्जीज, हम सब एक एनर्जीज हैं, हम्म। आपके अंदर भी एक एनर्जी है, मेरे अंदर भी एनर्जी है, जो हमारे सामने कैमरामैन बैठे हैं बहुत सारे लोग, वो भी उनके अंदर भी एनर्जी है। और तो हम सब एक ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी एनर्जीज वगैरह, और साथ ही साथ जो ये है कि वो हमारी एनर्जीज दूसरी चीजों में भी ट्रांसफर होती जाती है। अब जैसे मान लो कि मैं मंत्रा जाप करते हुए मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, तो वो एनर्जीज पेंटिंग में भी जाती है रोमा जी। और जहाँ पे भी पेंटिंग, इसी वजह से मुझे ऐसे बहुत लोग क्लाइंट कहते हैं कि आपकी पेंटिंग जब से लगी है यहाँ पे एक अलग ऑरा क्रिएट हो गया है, एक अलग वाइब्स आ चुकी है यहाँ ऑरा पे। मैं यहाँ भी महसूस कर पा रही हूँ। बिल्कुल, आपके आशियाने में भी महसूस कर पा रही हूँ। तो क्या असर ये जैसे कि आपने बताया कि जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं डूब से जाते हैं, ठीक है। जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आप भक्ति भाव में डूब जाते हैं, भक्ति भाव अंदर कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा उसका प्रभाव दिखता है, या फिर तकनीक पर ज्यादा ध्यान रहता है? देखो, तकनीक पे तो रहता ही रहता है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम उसको अवॉइड करें, कि तकनीक पे तो रहेगा ही रहेगा। कि आजकल के लेटेस्ट तरीके से जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, पेंटिंग तो मैं कहूँगा मैं ये नहीं कहूँगा कि पेंटिंग के अलग तरीके आते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मैं बोलूँगा कि ब्रश ऐसे नहीं तो वैसे पकड़ लो, या कलर्स कुछ नए आ गए हैं। तो पेंटिंग ही है, वो एवरग्रीन है, जो पहले के सभ्यताओं में चलती आ रही है। लेकिन हाँ, अब ये है कि कलर मिक्सिंग और नए-नए कलर्स आ चुके हैं। पहले के लोग होते थे नेचुरल कलर यूज़ करते थे, फ्लावर्स को निकाल करके उसको पीस करके उनका अलग-अलग फ्लावर्स को, जैसे कोई पर्पल कलर का फ्लावर है, कोई व्हाइट कलर का फ्लावर है, कोई येलो है, कोई वो फ्लावर्स को तोड़ करके नेचुरल उसको निकाल करके वो नेचुरल कलर से पेंटिंग भी बनाते थे। वो अलग सभ्यताएँ थी। लेकिन आजकल के दौर में बहुत ऐसे कलर्स वगैरह आ चुके हैं जो हम यूज़ करते हैं और जिसको हम यूज़ करके हम पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। और साथ ही साथ आपका जो ये सवाल है कि आप टेक्निकली आप उस चीज़ों को ध्यान रखते हैं, या आप अपने मंत्र या अपनी शक्ति को जो ध्यान में रख कर के पेंटिंग बनाते हैं, तो वो दोनों पैरेलली चलता है रोमा जी इसके अंदर। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम बनाते हैं तो हम फ्लो में बहते चले जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि ये एक नया पेंटिंग तैयार हो चुकी है और बन चुकी है। पेंटिंग्स के तो सर कई सारे रूप हैं, और कई सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आपने बनाई हैं, कई सेलिब्रिटीज के घर तक पहुंची हैं आपकी पेंटिंग्स, और पहुंच रही हैं हर दिन। लाखों जो रुपए जो है लोग खर्च कर रहे हैं आपकी पेंटिंग्स को पाने के लिए। ऐसे में सबसे एक बेहतरीन वो कौन सी पेंटिंग है आपकी नजर में जिसने आपको भावुक किया, बनाते वक्त आप भावुक हुए? वो मेरी मैं बोलूँगा कि अगर स्पिरिचुअलिटी में बात वगैरह करूँ, तो वो मेरे राधा कृष्ण की पेंटिंग है जो अभी मेरे सामने ही लगी हुई है। तो राधा कृष्ण की पेंटिंग है, और उसमें जो अलंकारिता है, आभूषण हैं, उनके जो कमल नयन हैं, उनके जो वस्त्र हैं, उनके जो उनको अलंकारिता, हर एक चीज़ से जो उनको सजाया गया है, उनका खूबसूरती उनकी बढ़ाई गई है। हर एक तरीके, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो वस्त्र क्यों ना हो, चाहे वो अलग-अलग मुद्राएँ जो भगवान जिस तरीके से पोज़ में खड़े हैं, राधा रानी खड़ी हैं, कृष्ण भगवान खड़े हैं, तो वो मुद्राओं का भी ध्यान देना पड़ता है, वो सब चीज़ें। तो वो हाँ, अपील मुझे ये वाली पेंटिंग बहुत करी है, और जिसमें राधा कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और राधा रानी उनको ऐसे देख रही हैं, कृष्ण भगवान ऐसे उनको देख रहे हैं, तो वो बहुत एक अलग लीला है उनकी। वो कृष्ण भक्त हैं आप खुद को सबसे पहले क्या मानते हैं, भक्त? हाँ, कृष्ण भक्त या कलाकार? मैं अपने आप को दासानुदास मानता हूँ, कि भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो उनके दास हैं, मैं उनका भी दासानुदास हूँ। मैं अपने आप को दासानुदास समझता हूँ, मैं तो अपने आप को वैष्णव भी नहीं समझता। हम वैष्णवों के चरणों की अगर धूल ही बन जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं दासानुदास हूँ, मतलब दास ही हूँ मैं। उनके भगवान के भक्तों का भी दास हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, और आज के युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक होगी कहीं न कहीं कि आप भी भक्ति से जुड़े और ऐसे आगे बढ़ते रहें हर क्षेत्र में। सर, ऐसी कोई पेंटिंग जिसमें आपको महसूस हुआ हो, अनुभूति हुई हो ईश्वरीय शक्ति की? जब पेंटिंग बन जाती है और जब हम उनको निहारते हैं, देखते हैं हम पेंटिंग को, और बनाने के दौरान
जी, बनाने के दौरान डेफ़िनेटली, क्योंकि देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा रोमा जी कि हुँ, जब हम पेंटिंग बनाते हैं, हुँ, तो अगर वो पेंटिंग बहुत अच्छे से निकल रही है, हुँ, अपने आप ही अलंकारिता अच्छे से हो रही है बहुत ज़्यादा, हुँ, और ऐसा लग रहा है कि अरे! ये तो अलग ही रूप भगवान का निकल गया, जो हुँ, पहले कभी इसमें नहीं निकला था, तो वो भी एक, मुझे लगता है कि एक देवीय कृपा ही होती है। हुँ, तो एक बार क्या है, एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, हुँ, बांसुरी बजा रहे थे। तो वहाँ पे माँ सरस्वती, हालाँकि उस टाइम पे उनसे वो स्वर नहीं निकल पा रहे थे, तो माँ सरस्वती जो है उनकी बांसुरी में आकर के विराजित हो गई। तो ऐसे ही कभी-कभार क्या होता है कि हम पेंटिंग बनाते हैं, तो हुँ, माँ सरस्वती की ही कृपा होती है, क्योंकि कला की वो देवी हैं। बिल्कुल। तो और भगवान के सारे नीचे जो है ना, जैसे एक प्रधानमंत्री जो हर जगह नहीं पहुँच हुँ, सकता, उनके मंत्रीगण हैं, हुँ, मंत्रीगणों के नीचे भी जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, तो हुँ, एक पूरी की पूरी चेन होती है। हुँ, ऐसे ही हुँ, भगवान हर जगह में भी हैं हुँ, और हर जगह पे भी नहीं है। हुँ, तो भगवान ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, भगवान यहाँ पे भी मौजूद हैं। हुँ, हर कण-कण में भगवान कण-कण यहाँ में पे है। मौजूद हुँ, हैं। दूसरा ये कि भगवान का भी एक मैनेजमेंट है, तो हुँ, उनके भी नीचे देवी-देवता हर एक चीज़ को सँभालते हैं। जो हुँ, 9 हम कहते हैं कि नवग्रह हैं, है हुँ, ना? तो वो भी अपना मैनेजमेंट है। इंद्र का अपना मैनेजमेंट है, जो स्वर्ग को बिल्कुल। सँभालते हैं। हुँ, कोषाध्यक्ष जो है वो कुबेर हैं, हुँ, जो कला की देवी हैं वो माँ सरस्वती जी हैं ना। सरस्वती। हुँ, तो ऐसे ही जब हम पेंटिंग बनाते हैं, तो कभी जब अगर अच्छा रूप निकल आता है, तो हम कहते हैं कि आज माँ सरस्वती की कृपा हो गई। कृपा हो गई। तो ये हुँ। भी एक चीज़ होती है जो वो दैवीय कृपा होती है। सर ये आप अपनी पेंटिंग्स में, अपनी कला में जो रंगों का चयन होता है, रंगों का जो चयन आप करते हैं, वो क्या अनुभव के आधार पर करते हैं या भावनाओं के आधार पर? नहीं, अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि अगर हम कुछ स्पिरिचुअल पेंटिंग्स वग़ैरह बना जी। रहे हैं, तो वो भावनाओं से नहीं चलता है। हुँ, भावना डेफ़िनेटली वो होती है। हुँ, ऐसा नहीं कि भावना को भी हम छोड़ दें। मेरी हुँ, भावना आज मन कर रहा है कि मेरे को गोपाल जी का एक नया रूप बना, तो मेरी भावना है। हुँ, लेकिन मुझे दूसरा रूप जो है वो भी मुझे केंद्रित करना पड़ेगा, और दूसरा रूप क्या है हुँ, कि आप जो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हो वो सारी हुँ, के सारी, अब जैसे मान लो कि भगवान पीताम्बर पहनते हैं, हुँ, तो मैं उनको काला कपड़ा नहीं पहना सकता। बिल्कुल। मैं उनको इवन कोई और ऐसा रंग नहीं पहना सकता जो ज़्यादा डार्कनेस को वो करे। भगवान पीताम्बर पहनते हैं, तो वो ज़्यादा पीताम्बर में ही उनको मैं बनाता हूँ। बना सकते हाँ, हैं। दूसरे रंग हम यूज़ हुँ, करते हैं, लेकिन जो लाइक भगवान ने ऊपर लाइक कुछ पोशाक पहनी हुई है या ओढ़नी ली हुई है, हुँ, या पटका जिसको हम कहते हैं वो हुँ, लिए, तो वो भी हम अलग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम पीताम्बर ही भगवान को, क्योंकि विष्णु के जो इनकार्नेशन है उनको पीताम्बर ही ज़्यादा वो पीताम्बर ही हम पहनते पहना हैं। तो सकते वो हैं, तो हर यहाँ अब सरस्वती माता सफ़ेद पहनती है, तो उनको काला नहीं पहना सकते, बिल्कुल। उनको लाल नहीं पहना सकते। हुँ, लक्ष्मी माँ ज़्यादातर जो है वो लाल पहनती है, तो हुँ, हर एक सिग्निफिकेंट है हर देवी-देवताओं का। हुँ। सर आपने शुरुआत में चुनौती की बात करी कि बहुत सारी चुनौतियाँ आई। क्या भक्ति ने आपके जीवन के संघर्षों को कम किया है? ये अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो फिर हम भक्ति नहीं कर रहे हुँ, हैं। मैं ये चीज़ वो बोलूँगा, क्योंकि भक्ति अगर आप करते हैं, हुँ, तो भक्ति में तो देखो अड़चन डेफ़िनेटली आती ही बिल्कुल। आती है। क्योंकि आप सुप्रीम चीज़ को अपने हुँ, हाथ में ले रहे हैं। हुँ, सुप्रीम चीज़ ऐसे ही अपने हाथ में नहीं आती। हुँ, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ इस धरती पे अगर कोई बहुत पहाड़ों पे जाकर के कोई एक भक्ति कर रहा है, हुँ, या एक अपना वहाँ पे जाकर के तपस्या कर रहा हुँ, है, तो ऊपर देवी-देवता के भी आसन डोलते हैं, हुँ, हिलते हैं, हुँ, कि कहीं ये हमारे आसन पे आकर के ना बैठ जाए, क्योंकि ये तप कर रहा है, हुँ, ये तपस्या कर रहा है। हुँ, और क्योंकि ये एक कर्म क्षेत्र है, हुँ, ये एक धर्म क्षेत्र भी है, ये एक कर्म क्षेत्र भी है, हुँ, क्योंकि ये धरती जो है ना, यहाँ पे इंसान आता है कर्म करने के लिए। हुँ, किसी और लोक में आप कर्म नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ़ भोग हैं। हुँ, स्वर्ग लोक में भी जितना आपने अच्छा कर्म किया है, तो वहाँ पे जाएँगे आप, तो वहाँ हुँ, को आप अच्छी व्यवस्था आपको मिलेगी, भोग विलासिता मिलेगी, और जितना आपने अच्छा किया है, उतना टाइम आपको मिलेगा। हुँ, लेकिन फिर दोबारा वापस आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पे अपना दोबारा से आपको वो करना पड़ेगा कि भई अगर आप दोबारा करेंगे, तो हो सकता है अगर आपने अच्छा कर्म किए,
गरीबों को खाना खिलाया, प्याऊ लगवा दिया, या पंछियों को कुछ खिला दिया, या और भी धर्मार्थ के जो आपने काम किए जिससे कि आप ऐसे काम करके ऊंचे लोगों तक जा सकते हैं। लेकिन भक्ति उससे भी बढ़ करके है। भक्ति का मतलब है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना। और जब आप ऐसी चीज को हाथ में ले लेते हैं तो उसके अंदर तो भगवान देखते हैं, परीक्षा लेते हैं और ऐसे ऐसे चीजों को भेजते हैं कि ये पक्का है या नहीं है, या ये विचलित तो नहीं होता। बिल्कुल। तो वो चीजों को भेजते हैं बार 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 बार। तो हम कभी कभार कहते हैं ना कि हमारे जीवन में क्रिटिसिज्म, भ्रमित भी होते हैं। अरे क्या भक्ति, कभी कभार तो ऐसी चीज आती है, प्लीज हमें नहीं करनी भक्ति। क्या भक्ति है, और भक्ति में तो विघ्न है, बल्कि हमारा तो और ज्यादा विघ्न आ रहे हैं। ये नहीं पता कि आप परिपक्व हो रहे हो एक ऊंची चीज को पाने के लिए। सर, आपके कला के यात्रा इसमें साथ साथ रोमा जी एक चीज और बोलूंगा मैं, कि भगवान जब देख लेते हैं और तब भगवान टेस्ट जब पूरा आपका हो जाता है ना, फिर भगवान आपको निहाल कर देता है। बिल्कुल। कि लो अब तुम पक्के हो गए हो, अब तुम जो चाहो वो लो, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे को दे दिया ना तो अब तुम्हारे को अभिमान आएगा, ना तुम किसी को सताओगे, क्योंकि तुमने विधि का विधान जान लिया। सर, आपकी कला की यात्रा में कौन सा ऐसा मोड़ आया जिसने आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बदलाव लाया है? कला के मोड़ जब ऐसा मेरी बिल्कुल, कला की यात्रा में जो आपकी जर्नी रही, ये आर्टिस्टिक जर्नी जो आपकी रही, इस जर्नी में कभी ऐसा कोई मोड़ आया जिसने आपको लगा कि जिसने आपको बदला है अंदर से? डेफिनेटली वो मेरी जिंदगी में 2014 के बाद आया। इससे पहले मेरे संघर्ष का टाइम था, और वो उससे पहले वाला जो था संघर्ष था वो बहुत ज्यादा वाला संघर्ष था। लेकिन 2014 के बाद का संघर्ष ऐसा नहीं कि हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं संघर्ष चलते ही रहते हैं। कोई किसी चीज से संघर्ष कर रहा है, कोई किसी चीज से संघर्ष कर रहा है, बस एंगल बदल जाते हैं। पहले हम किसी और चीज से संघर्ष कर रहे थे, हो सकता है कि आज हम किसी और चीज से संघर्ष कर तो रहे ही हैं, और वो चाहे आप हो या मैं हूं या सामने जो मेरे लोग बैठे कैमरामैन जो हैं वो लोग संघर्ष करें, तो हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ है जो, लेकिन बस परसेप्शन बदल जाते हैं, हमारे एंगल्स बदल जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये भी चीज होती है कि जो चैलेंजेस हैं वो पहले ज्यादा थे, अब वो थोड़े कम रह गए हैं या और कम रह गए हैं। तो मैं उसमें भी नहीं मानता कि हर जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो चैलेंजेस वगैरह भी आपके उतने बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि आपके लेवल जब बढ़ जाता है तो चैलेंजेस भी बढ़ते हैं आपके। तो 2014 के बाद डेफिनेटली मेरा एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का, और 2014 के बाद जो है धीरे धीरे मैंने एक मुकाम हासिल करना स्टार्ट किया। और डेफिनेटली रोमा जी, मैं इससे आपको मैं एक अगर ये बोलूंगा तो वो भी एक अतिशयोक्ति होगी कि देखो पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही है जिंदगी में, और हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, है ना। 2014 के बाद मेरा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि वो धीरे धीरे मुझे एक मुकाम हासिल करता चला गया मेरे आगे। और जब डेफिनेटली कि जब आप एक आपके हाथ में धन आता है और आपके अंदर डेफिनेटली गट्स आते हैं, क्योंकि लक्ष्मी एक ऐसी चीज है, लक्ष्मी से आपको रूप आता है, रंग आता है, आत्मविश्वास आता है। लक्ष्मी से, लक्ष्मी हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई लक्ष्मी जो धन जो है वो सब कुछ नहीं है, लेकिन उसको हम साइड में भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो लक्ष्मी भी बहुत, लक्ष्मी से बहुत कुछ आ जाता है। बिल्कुल, जब हमें मूल्य मिलता है तो हमें अंदर से आत्मविश्वास हमारे अंदर बढ़ता है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आपके शब्दों से मुझे जो समझ आ रही है बातें, वो ये कि फिर हमें ये समझ आ जाता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, और हम और भी बेहतरीन करेंगे। सर, चूंकि आपने भगवान कृष्ण की बात की, शुरुआत से लेकर अब तक भगवान कृष्ण के ही कहीं ना कहीं रंग में आप रंगे हैं। उनके कई स्वरूप हैं जिनको आपने उकेरा है अपनी पेंटिंग के माध्यम से। तो ऐसे में जब आपकी कृष्ण कला की लोग सराहना करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अलग अलग तरीके से लोग करते आ रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगा वो बचपन से लेकर के अब तक। लेकिन इसमें सराहना के साथ साथ क्रिटिसिज्म को मैं नहीं एक वो साइड किनारे करूंगा। डेफिनेटली जब लोग देखते थे बचपन में ही कि लाइक वो लोग बोलते थे कि कितनी सुंदर पेंटिंग्स ये बनाता है, और मेरे घर के जो लोग हैं, जो सदस्य मेरे घर के हैं, वो लोग ये बोला करते थे कि आफ्टर 12th हम राजन को बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करवाएंगे हम,
और जिसकी शुरुआत मेरे जीवन में आफ्टर 12th वो हुई है। और उसके बाद धीरे-धीरे मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया था, ट्यूशन्स वगैरह मैं करवाता था। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे, इवन लेडीज़ वगैरह आती थी, बच्चे लोग आते थे मेरे पास सीखने के लिए। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मैं इस मुकाम तक भी पहुँच जाऊँगा। और हाँ, बहुत लोग हैं अलग-अलग, ये लाइफ़ है, ये लाइफ़ जर्नी है हमारी, तो समय-समय पे कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती है। पहले का दौर और था जब छोटेपन में हम कुछ अलग-अलग तरीके की पेंटिंग्स या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते थे, तो लोग अलग तरीके से वो करते थे। लेकिन आज बड़े-बड़े मंचों पे, बड़े-बड़े घरानों में, बड़े-बड़े नेताओं के, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के घरों में और बड़े-बड़े राजनेताओं के घरों में और राज हवेलियों में और राजघरानों में जो मेरी पेंटिंग्स वगैरह जाती हैं, तो उनके स्टैंडर्ड अब अलग हो चुके हैं प्रेज़ करने के। तो वो अलग तरीके से मेरी प्रेज़ करते हैं मेरी पेंटिंग्स को। और या मुझे अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़े कंपनी के ऑनर हैं, कैमस, आपने शूज़ सुना होगा जी। और उनके कंपनी के ऑनर हैं। मैंने उनके लिए जो है उनकी डिमांड पे मैंने पेंटिंग बनाई है, जो 7 पर्सन हैं उनके फैमिली के। और उनको बहुत पेंटिंग वो पसंद आई, जिसकी कीमत ही कई लाखों में है। जी। तो कई सारी आपने पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई हैं और कई सारे सम्मान भी मिले हैं, लेकिन इन सब के पहले इस पर भी हम जाएंगे, इस से रिलेटेड भी हम आपसे बात करेंगे, सवाल करेंगे। दर्शकों के कई सारे सवाल हैं जो शायद आज रह जाएं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, दर्शक भी हमारे ये जानना चाहेंगे, जो आज की पीढ़ी है, जो युवा है, जो कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो भक्ति से भी जुड़े हैं, कला से भी जुड़े हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इंस्पायर करना है हमें। तो ऐसा कभी आया मोड़ जब आपने ये सोचा कि नहीं, अब हार मान लेना है? हार मानने की सोची आपने? मैंने हार तो नहीं मानी, सच बात बताऊँ तो। अगर हार मानी होती मैंने, तो आज फिर मैं यहाँ तक क्यों ही पहुँचता मैं। जी। और मैंने हार नहीं मानी। मुझे बहुत ऐसे लोग मतलब मैं तो बोलूँगा कड़े शब्दों में कि ऐसे ऐसे बहुत उपद्रवी लोग जो मेरी ज़िंदगी में भी आए डेफ़िनेटली, जिन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश करी, मरोड़ने की कोशिश करी, मुझे झुकाने की कोशिश करी, बिल्कुल। मुझे दबाने की कोशिश करी। और लेकिन मैं जिनके चरणों में बैठा हूँ, वो मेरी हर जगह प्रोटेक्शन करते थे और करते हैं। सर, आज के समय में मतलब आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है? क्योंकि अभी आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे नए आर्टिस्ट को? मैं नए आर्टिस्ट को ये चीज़ वो बोलना चाहूँगा कि आप अपने डेडिकेशन के साथ, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, अपनी जुनून के साथ आगे बढ़िए। और जीवन में बहुत संघर्ष आते हैं, थोड़ा-सा समय लगता है एक मुकाम, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ हासिल करनी है ज़िंदगी में कि जिसका लेवल ऊँचा है, लेकिन आप जंप लगा कर के वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। आपको सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी। आज आप 2 चढ़ रहे हैं और फिर आप कदम आगे बढ़ाएँगे तो आप इकट्ठी 4 चढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी चढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये यहाँ से पहुँच कर के बोले चौथे माले तक पहुँच जाएँ। अब जिसमें जहाँ पे लिफ्ट नहीं लगी है, तो वहाँ पे आपको सीढ़ियाँ ही चढ़नी है। लेकिन कइयों की ज़िंदगी में भी लिफ्ट वो होती है कि जिसका कहीं न कहीं बैक सपोर्ट होता है उनकी ज़िंदगी में, वो उनको लिफ्ट करवाता है। वो चाहे उनके पेरेंट्स हों, वो चाहे उनके कज़िन्स हों या उनके खुद के ब्रदर सिस्टर हों, तो वो उनको लिफ्ट करवाते हैं। कइयों की ज़िंदगी में लिफ्ट नहीं लगी होती है, उनको खुद की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आपका हाँ, साँस फूल रहा है और आप ऊपर तक नहीं जा रहे, कि आप थक गए हो कि भैया मेरे से ऊपर नहीं चढ़ाई चढ़ी जा रही है। लेकिन थोड़ा-सा विश्राम करो, थोड़ा-सा बैठो, थोड़ा ठंडे हो जाओ, सोचो, हिम्मत करो और फिर दोबारा चढ़ाई चढ़ो। मतलब ये कह सकते हैं कि हार नहीं माननी है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, तभी जाकर आप एक मुकाम तक पहुँचेंगे। ठीक है। सर, कुछ ऐसे जो न्यू जनरेशन के जो युवा हैं, जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भक्ति और कला दोनों को कैसे बैलेंस करें? क्या संदेश देना चाहते हैं उनको आप? देखिए, सबसे पहले तो व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। भक्ति तो तभी ही स्टार्ट हो सकती है,
आपके अंदर मान लो कि चाहते हो कि पैरेलली आप व्यसनों में भी जाएँ और आप भक्ति में भी जाएँ, तो बिल्कुल। थोड़ा भक्ति त्याग माँगती है। हुँ, भक्ति कहती है सैक्रिफाइस करना, हुँ, भक्ति आपको गलत चीज़ों से छुड़वाती है, बिल्कुल। ठीक है? तो आपको कुछ तो पहले आपको कुछ सैक्रिफाइस उसकी भी सीढ़ियाँ अलग हैं। हुँ, हर एक पहलुओं की सीढ़ियाँ अलग होती हैं। भक्ति की भी अपनी अलग सीढ़ियाँ हैं। तो कम से कम उसकी शुरुआत करो, उसको हुँ, कदम आगे बढ़ाओ उसमें और उसका कदम तभी बढ़ेगा कि कुछ आपकी फालतू की चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी वो। हुँ, तो जब उसको करोगे तो वो आपको फिर आपकी उसकी चढ़ाई कर सकते हो। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ोगे तो वो भक्ति ही आपके करियर को लिफ्ट कराएगी। अगर दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है, भक्ति, भगवान, भगवान की शक्ति, आपके पितरों की शक्ति, आपकी खुद की विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी आत्मा की शक्ति और आपको अगर लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई लिफ्ट है ही नहीं हुँ, और सीरियसली मैं बताऊँ मुझे कोई शर्म नहीं है, मेरी भी ज़िंदगी में कोई लिफ्ट नहीं थी और ना ही है। मैंने भी अपनी चढ़ाई खुद ही अपने जीवन में चढ़ी है, लेकिन वो मेरी भक्ति की ही एक लिफ्ट लग गई मेरे जीवन में, जिसमें मेरे कान्हा जी, मेरे राधा रानी ने, मेरे पितरों ने और मेरे माँ-बाप के आशीर्वाद ने वो लिफ्ट जो है, वो आशीर्वाद जो है, वो लिफ्ट का जो आशीर्वाद है, वो मुझे दिया है और जिसकी वज़ह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर आपकी नज़र में सक्सेस की असली परिभाषा क्या है? सक्सेस की असली परिभाषा ये है कि आप सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आप एक लेवल तक पहुँच चुके हो, तो दूसरों को निम्न समझो हुँ, या छोटा समझो। हुँ, सक्सेस का मतलब ये है कि आप वहाँ तक पहुँच चुके हो, हुँ, लेकिन दूसरों को आप उठाओ। बिल्कुल। वो ही असली सक्सेस है। सक्सेस हुँ, का मतलब ये नहीं कि आप ये मेरे सामने कुछ नहीं है हुँ, या मेरे सामने ये टिक नहीं सकता है हुँ, या ये कौन तो मैं कहाँ, हुँ, वो फिर मैं आ जाती है। आपके अंदर जब बिल्कुल। मैं आ जाएगी ना तो वो फिर सक्सेस जो है आपकी डुबा देगी और बहुत ऐसे आपने बॉलीवुड सितारों में भी देखा होगा, हुँ, बहुत अलग-अलग करियर्स वगैरह में भी देखा होगा जिनके अंदर एरोगेंस आ जाता है। हुँ, तो वो ऐसा जो ये उनकी जीवन में जो एक गोल्डन एरा होता है वो हुँ, उसको सँभाल नहीं पाते हैं कई लोग और बहुत जल्दी धराशायी हो जाते हैं। बिल्कुल। उसको मेंटेन करना पड़ता है। उस उस एक अचीवमेंट को भी जो है वो मेंटेन करके जो इंसान चलता है तो वो फिर लाइफ लॉन्ग चलता है। अगर आपने उसको अचीवमेंट को गेन कर लिया और उसको मेंटेन करके नहीं रखा हुँ, और आपके अंदर अहम आ गया तो आप उसको पचा ही नहीं पाओगे उसको तो। आपको बिल्कुल, वो ये बहुत पचाने बड़ी के बात लिए भी आपने हाँ। हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि अगर आपके अंदर अहंकार आ गया, अहम आ गया, तो आप कभी भी जीवन में लंबे समय तक ऊपर नहीं जा पाएँगे। यानी कि आप सबसे पहले आपको अपने अंदर के अहम को, अहंकार को मारना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा और अगर आपको वाक़ई में सक्सेस होना है, तो मेंटेन करना पड़ेगा और आपको एक ज़मीन से जुड़े रहने की ज़रूरत है। ज़रूर है। जैसा कि डॉक्टर राजन मालूजा सर जो हैं हमारे साथ हैं और ये लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने जीवन में उन्होंने मुकाम हासिल किया, आगे बढ़े कला के क्षेत्र में, साथ ही साथ भक्ति भाव से जुड़े हैं और भगवान कृष्ण भक्त कह सकते हैं इन्हें, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भावना है इनके अंदर। सर एक कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपकी जो आप करना चाहते हैं? किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ आपको काम करने का मौका मिले या हुँ। किसी ऐसे या कोई मिलना प्रतिष्ठित चाहूँ या बिल्कुल। जैसे हालाँकि मैं आपके पहले पॉडकास्ट में ये वाली जी। बात रख चुका हूँ जी, आपके जी, जी। सामने भी और मैं प्रधानमंत्री जी का फ़ैन हूँ। जी। मैं दोबारा भी रिपीट करूँगा यहाँ पे और मैं उनका बहुत, बहुत, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और एक घड़ी डेफ़िनिटली वो आएगी जी, मेरे माँ-बाप के आशीर्वाद से, मेरे कन्हैया के आशीर्वाद से, मेरे राधा रानी के आशीर्वाद से कि जी, मैं जाऊँ और उनके भी चरण छूना चाहूँगा और उनके बिल्कुल। आशीर्वाद लेना चाहूँगा। सर आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएँ? मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट तो चलते रहते हैं रोमा जी। जी। बहुत ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, हुँ, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। बड़े-बड़े जो लोग हैं पेंटिंग्स वगैरह बनवाते हैं हुँ। और ऐसे चलते रहते हैं रोमा जी इसके अंदर ठीक है। तो। अब आप इन शॉर्ट आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि जब आपको राष्ट्रपति जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जब आपको सम्मानित किया गया, वो पल कैसा था? कैसा महसूस किया आपने? क्योंकि आपने जितना स्ट्रगल किया है, आपने जितनी चुनौतियों का सामना किया है अपने जीवन में, हुँ, कैसा महसूस किया आपने? जी। मैं जब मेरे को बुलाया गया था वहाँ पे
हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं उनके कार्यालय में। और मैं बहुत भाव विभोर हो गया था उस टाइम पे ये सोच करके कि मतलब मुझे बुलाया जा सकता है। तो कहीं न कहीं उन्होंने मेरी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी पेंटिंग्स वगैरह जाती है और प्राइवेट सेक्टर में भी जाती है, अलग-अलग बड़े-बड़े हस्तियों के जाती है वहाँ पे, तो मुझे बुलाया गया। एंड वहाँ पे जब मुझे ये पुरस्कृत किया गया, मुझे सम्मान दिया गया, मुझे तो उन्होंने मुझे काफ़ी मेरी जर्नी के बारे में गुफ्तगू की, मुझसे पूछा, मुझसे बात वगैरह करी। मैंने भी उनको बताया, जो सम्मानित हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं। और मैंने कम से कम उनसे आधा घंटा बात करी। जिस तरीके से मैं रोमा जी से बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से मेरे साथ ही वो साहब बैठे हुए थे, रामनाथ कोविंद जी। और मैंने जब उनसे बात करी तो मेरे को सच में, मैं थोड़ा-सा एक मेरे अंदर वो भी चीज़ थी कि मैं कैसे बात करूँगा। मेरे को एक झिझक थी उनके, क्योंकि वो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पूर्व राष्ट्रपति जी हैं। और लेकिन कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ थी, एक पावर थी, और मेरे अंदर एक भक्ति की शक्ति कह लो, कन्हैया की शक्ति कह लो, मेरे राधा रानी की, मेरे माँ-बाप की शक्ति कह लो। तो वो मैंने जब उनके सामने भी वो वाली बातें रखी थी, जो उन्होंने मुझसे पूछी, जो रोमा जी ने मेरे से पूछा है, वो भी उन्होंने कुछ न कुछ ऐसे ही कुछ सवाल मेरे से गुफ्तगू किए थे, और जो मैंने उनके सामने रखे। और तो वो भी कहीं न कहीं वो भाव विभोर हुए मेरे जीवन की लाइफ़ स्टोरी को सुन कर के। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि जब मुझे पता लगा था पहले ही 15 दिन पहले कि लाइक मुझे ऐसा सम्मान वग़ैरह मिलना है, और फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्या ऐसी चीज़ दूँ उनको। तो मैं अपने हाथों से एक प्यारी-सी पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग उनको मैं लेकर के गया था, और मैंने उनको दिए थे, जिसकी देखते ही वो भाव विभोर हो गए, और मुझे बहुत उन्होंने भर-भर के मुझे ब्लेसिंग दी उन्होंने। मैंने उनके पाँव छुए, और ये मेरी ज़िंदगी का अवार्ड, ये वो सब चीज़ें, सम्मान, ये तो दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन उनके साथ बैठना ही, उनसे बात करना ही, या उनकी वैल्यूएबल टाइम जो उन्होंने मुझे निकाल कर के दिया है, या मेरी ज़िंदगी के बारे में सुना है, मेरे लिए वो ही सबसे बड़ा एक सम्मान है। जी, बहुत बड़ा सम्मान मिला है जो जी। आज के मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस जगह पर आज पहुँच गए हैं, शायद कई ऐसे युवा होंगे जो यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयासरत होंगे और आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत कुछ सीखने, जानने को मिलेगा। जी। और लास्ट में आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को? हालाँकि रोमा जी, मैं इससे पहले दे चुका हूँ, लेकिन मैं जी। दोबारा भी बोलूँगा कि आप हिम्मत मत हारिए, और जज़्बा, जुनून, हिम्मत और स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, और एंथुसियास्टिक रहिए, और एक तरीके से आप अपनी जो लगन है, अपनी जो होशो-हवास है, उसमें रह कर के जिस लाइन में आप हैं, उसमें मेहनत कीजिए, और प्रभु को मानिए, अपने माँ-बाप के आशीर्वाद लीजिए, उनके जो वो कहते हैं, उनकी बात को सिर माथे पे रख कर के आजकल के, क्योंकि मैं इस वजह से ये वाली चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे जो बच्चे आजकल माँ-बाप को भी इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा ज़ोर इसमें रहता है कि माँ-बाप को कभी मत दिल दुखाइए, स्पेशली अपनी माँ का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और उनका तो आप आशीर्वाद लीजिए, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको ऊँचाइयों पे लेकर के जाती है। और अगर आपने उनका दिल जीत लिया जीवन में, तो आपका कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं जहाँ आप ना पहुँच सकते हो। बिल्कुल, आशीर्वाद के साथ और भक्ति भाव के साथ भगवान की आराधना करते हुए, जुनून और जज़्बे के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जैसा कि सर ने हमें बताया कि ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। कई चुनौतियाँ आएँगी, कई सारी परेशानियाँ आएँगी, कठिनाइयाँ आएँगी, लेकिन रुकना नहीं है, खुद को कमज़ोर नहीं नहीं समझना है समझते। और ब्लेसिंग के साथ ही आगे बढ़ते जाना है। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने आशियाने में जी। हमें बुलाने के लिए। आगे भी हम पॉडकास्ट करेंगे जी, और आपके पूरे घर का टूर हम कराएँगे अपने दर्शकों को। आपकी पूरी जीवन शैली, आपके जी, डाइट और आप किस तरीके से जीवन जीते हैं, ये हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। ये हम अगले पॉडकास्ट में दर्शकों के साथ डेफ़िनेटली। ज़रूर साझा करेंगे और समझेंगे कि क्या है डॉक्टर राजन मालूजा सर का जो रहने का तरीका, रहन-सहन, सब कुछ हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। राधे, राधे।